इसकी शुरुआत मेलोनी प्लस मोदी इज इक्वल टू मेलोडी, ये बात इसकी शुरुआत की थी स्वयं प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी साहिबा ने। उन्होंने इसको ट्विटर पे ट्रेंड कराया था एंड इट रियली वेंट वायरल। तो इस बार टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड मोदी जी ने मेलोडी जो है वो उनको गिफ्ट की, और हमें तो बचपन की यादें हैं। ये जो चॉकलेट है मेलोडी, इसका एडवर्टीजमेंट तो मुझे आज भी याद है। वो आता था कि मेलोडी है इतनी चॉकलेटी कैसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा था, बड़ा मस्त था। मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे ऐसे करके था। तो सो वी हैव आवर चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच्ड टू इट। और जो इटली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये उसी तरीके की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं जिस तरीके का पॉलिटिक्स हमारे यहाँ हो रहा है। वो है राष्ट्रभक्ति, अपनी सिविलाइजेशन को कंजर्व करना, अपने ट्रेडिशन की रक्षा करना, अपनी मान्यताओं के ऊपर खड़े रखना। यही काम मेलोनी साहिबा भी कर रही है, यही हम भी कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा सहयोग होगा, जैसे डिफेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। अभी दादा ने आपको बताया कि गेटवे बनना चाहता है यूरोप का इटली, बट आई गेस फ्रांस भी उस रेस में है आफ्टर द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। एंड ये एक हेल्दी रेस है, सारे देशों में वो बने। और आपको याद होगा मेलोनी साहिबा ही हैं जिन्होंने इटली को चाइना के जो यूरोप से होता हुआ उनका जो कनेक्टिविटी वाला सपना था सिल्क रोड का, उससे अपने आप को बाहर निकाल लिया था। तो बोल्ड महिला है, बहुत दबंग महिला है। और इटली में उन्होंने दिखाया प्रधानमंत्री मोदी को लॉट्स ऑफ चर्चेस। तो मैं तो ये कहूँगा कि रोम क्रिश्चियनिटी का सेंटर है और वो क्रिश्चियनिटी का सेंटर रहना चाहिए। वहाँ से एक खूबसूरत क्रिश्चियन ट्रेडिशंस निकलता है, कैथोलिक समाज है वहाँ का। और मेरी शुभकामनाएं हैं वहाँ के सारे चर्चों में, सारे जो रोमन कैथलिक्स हैं उन सबको। और इंडिया तो खुद एक सिविलाइजेशन ट्रेडिशनल है। आपको देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी को वहां पे रोम में, वाराणसी जहां का मैं हूं, उसके घाट की एक पोर्ट्रेट गिफ्ट की गई। सो देखिए ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, एक संगम, एक यही होना चाहिए ना आरजू जी, कि सारे ट्रेडिशंस को, मानवता का जो सही तरीका होगा, सारे ट्रेडिशंस को एक साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम इसको खत्म कर देंगे, हम उसको खत्म कर देंगे, यहाँ पे ये बना देंगे, ये तरीका ठीक नहीं, तुम्हारे में वो कमी है, तरीका ठीक नहीं है। तो रोम से बहुत मीठी आवाजें आई हैं और मेरी सारे जो रोम के निवासी हैं, और मेरा ये मानना है इटली क्रिश्चियनिटी का गढ़ है और वो सारी जिंदगी क्रिश्चियनिटी का गढ़ रहना चाहिए। वो इटालियंस की शान है, इटालियंस की ट्रेडिशन है, और मैं इसके लिए शुभकामना दूंगा। भारत उनका एक बहुत सफल ट्रेडिंग पार्टनर और डिफेंस पार्टनर, और भी चीज़ों में हम आगे बढ़ के काम करना चाह रहे हैं। हमारा ट्रेडिशन है, हमारा तो पूरा एलओपी इटालियन है, हाफ इटालियन है। आपको पता है राहुल गांधी जी का जो इटली से बहुत गहरा संबंध है, उनकी नानी वहां से आती है। सोनिया गांधी जी, जिनका पूरा नाम एंटोनियो माइनो है, वो स्वयं आती हैं इटली से। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि वो हमारे देश में, उन्होंने हमारे देश को स्वीकारा। भारत हर किसी को गले लगाता है, वो आई भारत में, उन्होंने भारतीय बनना स्वीकार किया, भारत ने उन्हें गले से लगाया। वो भारत में एक बहुत जैसे समझ लीजिए दबंग और सशक्त महिला होकर के उन्होंने भारत में 10 साल 2004 से 2014 तक शासन किया। वो शासन किसी को पसंद हो ना हो, वो एक अलग व्यक्तित्व है, मगर वो रही। और इस पे हमें एक गर्व की अनुभूति होती है कि हमने ऐसी, जो भी उनकी मान्यता रही हो, मैं उस मान्यताओं से कभी भी सहमत नहीं था, लेकिन वो थी। ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि भारत की डाइवर्सिटी, जो डेमोक्रेसी है, वो इतनी स्ट्रांग है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। और ये यही देखकर अच्छा भी लगता है कि हर जगह के लोग और हर तरह के लोग जो हैं वो भारत में हैं और बड़ी खूबसूरती से हैं। और ठीक है, थोड़ी बहुत कह लीजिए कि प्रॉब्लम्स या नाराजगी या डिफरेंसेस जो हैं वो तो हर जगह होते हैं, तो आप यहाँ भी होंगे डेफिनेटली है। तो उसमें कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं होती है, वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता सही भी हो जाती हैं। लेकिन रोहित जी, इस बार तो भाई ईरान और अमेरिका ने जो एक दूसरे पर अटैक फिलहाल बंद किए हुए, तो उसमें मोदी जी तो भाग भाग के कभी कहीं से बिजनेस पकड़ रहे हैं, तो कभी कहीं से 5 बिलियन का बिजनेस आ रहा है, तो कहीं से 20 बिलियन का आ रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। तो ये आखिर चक्कर क्या है? एकदम से बिजनेस की तरफ जो दौड़ लग रही है भारत के प्राइम मिनिस्टर की, ये पहले से तय हुआ था, या आपको लगता है कि अब अचानक से मोदी जी ने सोचा कि चलो अब लड़ाई बंद हुई, जलील थोड़ा बिजनेस कर लें, बाद में फिर ना लड़ाई शुरू हो जाए? देखिए, गुजराती आदमी बिजनेस के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा?
सच बात ये है। और वैसे भी इस समय के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, आप सोचिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जाती दिख रही है हम लोगों को, हालांकि कोई बोल नहीं था, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जाती दिख रही है। सारी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो प्रॉब्लम में हैं, तो इस समय हम लोग जितना ज्यादा बिजनेस खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचेंगे। ये बात प्राइम मिनिस्टर भी बोल चुके हैं कई बार कि हमारे रिलेशंस जो हैं वो बिजनेस रिलेशंस हैं सबसे। और दूसरा, हम अच्छे रिलेशंस के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे यूरोप से भी अच्छे रिलेशंस हो, हमारे इटली चाइना से भी हो, अमेरिका से भी। हालांकि सबके साथ अच्छे रिलेशंस रखना थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन सबके साथ रिलेशंस रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर की एक बात जो उन्होंने बोला, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, और जब से प्राइम मिनिस्टर ने बोला है दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, तब से सब लड़ने में बिजी हैं। इतनी सारी लड़ने सच बात यही है। तो उस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि जितनी वॉर्स होती हैं उतना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमी पे, उतना इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। तेल की प्रॉब्लम है इस समय ऑयल क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी चीजें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या होगा आगे। प्राइम मिनिस्टर की जो डिप्लोमेसी है अभी तक ठीक काम किया, प्राइम मिनिस्टर क्या जयशंकर साहब भी अभी तक ठीक काम किया उस एंगल से कि हमें हमारा तेल निकल रहा है, भले पाकिस्तान का रुक रहा है, हमारा तेल निकल रहा है वहां से, गल्फ ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज से। नहीं, पाकिस्तान का भी आया है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का किसने रोका? हमारे भी आया था, बल्कि हम पे तो नाम लग गया था कि हम अमेरिका को दे रहे हैं। शुरू से ही हमारे तो ईरान ने नहीं हमारे ऑयल को रोका था, ईरान ने रोका था। हाँ, लेकिन बीच में एक पॉइंट आया था जहां पर पाकिस्तान का रुका हुआ था, इंडिया का नहीं, वो भी है। और हम लोग एक चीज बोलें कि यूक्रेन और रशिया वॉर में हमारे यूक्रेन के साथ जाने का मतलब बनता ही नहीं, और पाकिस्तान भी रशिया की ओर जा रहा था, तो वो वहां पे गोटी फंसी हमारी। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने, अभी जो केबल आया है सामने उससे पता चला कि पाकिस्तान को तो उन्होंने अपनी तो ओर कर लिया, लेकिन इंडिया यूक्रेन की ओर नहीं गया। हमारे जाने का मतलब भी नहीं बनता था, उसका रीजन भी है। जब यूक्रेन पाकिस्तान को टैंक सप्लाई कर रहा था तो इंडिया ने मना किया था यूक्रेन को, और यूक्रेन ने बात नहीं मानी थी। तो दोस्तों, जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी और मेलोनी की मुलाकात होती है तो भाई पूरी दुनिया की नजर उन पे ही होती है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट करी थी तो एक सेल्फी ली थी मेलोनी ने, और इसको जो है ट्विटर पे डाल दिया था, तो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उसमें डाला था इन्होंने #मेलोडी, क्योंकि मोदी और मेलोनी तो इन्हें जोड़कर उनका नाम हो गया था मेलोडी। भाई इस टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे मुलाकात करी, विजिट करी इटली की, तो वहां पर वो ले गए मेलोडी की चॉकलेट। आप जानते होंगे, आप सबको पता ही होगा, मेलोडी चॉकलेट इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तो भाई वो जो टॉफी है वो उन्होंने गिफ्ट करी। अब यहाँ पर कान खड़े हो गए भाई पाकिस्तान के कुछ इंडियन जो लोग हैं उनके भी, कि भाई मेलोडी की चॉकलेट गिफ्ट करी जा रही है मेलोनी को, तो ये क्या है, इसके पीछे क्या राज है, क्या चल रहा है इनके बीच में। तो मैं आपको बता दूं, ये एक बिजनेस विजिट थी और इनका एक तरीका है, क्योंकि जो है ये आपस में जब भी मिलते हैं थोड़ा इंटरटेनमेंट तरीके से मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीरियस होकर मिलते हैं। तो केवल यही है और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहने वालों की कुछ भी कमी नहीं है। तो आपने वीडियो को पूरा देखा दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हम आपके लिए ऐसी डिबेट्स को लाते रहेंगे। जय हिंद।